हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंसेस का और मैं आज के आपके लिए टेंसेस का ही नेक्स्ट पार्ट लेके आया। टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और टेंसेस में मैंने आपको पहले एक पार्ट करा चुका था जिसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज मैं इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। कोई भी ऐसा काम जिसको हम लगातार इस एट प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन कर रहे हैं उस काम को, तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, जिस भी टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। मैंने आपको क्या बताया, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये आता है, तो उस टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इसमें सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि इज कहाँ आता है, एम कहाँ आता है और आर कहाँ आता है। देखिए ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, इसके साथ तो आपका आता है इज। आई के साथ होता है एम, यू, वी, दे, प्लूरल, इसके साथ आपका आता है आर। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ आपका आता है इज, आई के साथ एम, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ आर, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वह पानी पी रहा है। तो मैंने क्या बताया, पहली चीज क्या आएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही के साथ क्या आता है आपका इज, तो ही इज, ही इज। अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, देखिए वह पानी पी रहा है, ही इज पीना, ठीक है। इसका पीना यानी कि पीना क्या होता है, ड्रिंक। ही इज ड्रिंकिंग, आईएनजी, क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पानी। ही इज ड्रिंकिंग वाटर। देखिए अगला एग्जांपल देखिए। चलिए अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं तो क्या बनेगा आपका, he is not drinking water। और इंडायरेक्टिव क्या बनेगा आपका, is he drinking water, और नेगेटिव इंडायरेक्टिव is he not drinking water, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह आटा गूंद रही है, वह आटा गूंद रही है। तब वह आटा गूंद रही है।
तो वह, ही के साथ इज आता है, हीज, वह आटा गूंद रही है, हीज, गूंदना क्या होता है, गूंदना होता है हमारा नीट, तो आईएनजी लग जाएगा, डबल टी आईएनजी, तो ही इज नीडिंग फ्लोर, अब फ्लोर, ही इज नीडिंग फ्लोर, ही इज नीडिंग फ्लोर, वह आटा गूंद रही है। अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं तो क्या बनेगा, ही इज नॉट नीडिंग फ्लोर, और इंटरोगेटिव की बात करें तो क्या होगा, इज ही नीडिंग फ्लोर, क्वेश्चन मार्क के साथ, और इज ही नॉट नीडिंग फ्लोर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, वह आटा गूंथ रही है। ठीक है, जैसे वे मारुति कार चला रहे हैं, दे के साथ क्या आएगा, मैंने आपको बताया था दे के साथ क्या आता है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, यू वी दे प्लूरल के साथ आर, तो दे के साथ क्या आएगा, दे आर। ठीक है, वर्ब चलाना, यानी कि अब देखिए सुनिए मेरी बात, किसी भी चार पहिया वाहन को चलाना ड्राइविंग होता है, ड्राइव। ठीक है, चार पहिया वाहन जिसके चार पहिया तीन पहिए होते हैं उसको ड्राइव बोलते हैं, और दो पहिए को हम राइड बोलते हैं। चार पहिए को, तीन पहिए को, दो या दो से ज्यादा पहिए वाले वाहनों को चलाने को हम ड्राइव बोलते हैं, और दो पहिए वाहन को चलाना राइड होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो वे मारुति कार चला रहे हैं, दे आर कार, चार पहिए हैं तो दे आर ड्राइव। अब देखिए आईएनजी आएगा तो ई हट के ड्राइविंग। अब देखिए जब किसी भी स्पेसिफिक, अगर यहाँ बताया था सिर्फ कार तो ड्राइविंग कार, लेकिन इन्होंने क्या बोला, कार कौन सी, मारुति। जब किसी चीज के बारे में स्पेशली बताया था तो उसका क्या लगता है, द, तो दे आर ड्राइविंग द मारुति कार। ठीक है, दे आर ड्राइविंग द मारुति कार, वे मारुति कार चला रहे हैं, दे आर ड्राइविंग द मारुति कार। अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो दे आर नॉट ड्राइविंग द मारुति कार। इंटरोगेटिव की बात करते हैं, आर दे ड्राइविंग द मारुति कार, क्वेश्चन मार्क, आर दे नॉट ड्राइविंग द मारुति कार। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें आपको क्लियर कर दिया होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, अब इसी को लेते हैं हम नेक्स्ट, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर हमने किया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जिस टेंस के लास्ट में आपका ता है, ते है, ती है आदि आता है
और उसके बाद हमने किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया कि जिस टेंस के लास्ट में आपका रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए क्या होता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर देना। किसी भी काम को हम परफेक्ट कब बोलते हैं, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब कि ऐसा काम जिसके लास्ट में कंप्लीटनेस को दिखाए, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कंप्लीटनेस को दिखा रहा है, जो कंप्लीटली दिखा रहा है, जो किसी भी सेंस को कंप्लीटली दिखा रहा है कि भाई ये काम पूरी तरीके से हो चुका है। यानी कि लास्ट में क्या आता है, अगर किसी भी टेंस के लास्ट में आपका चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर आ है, ए है, ई है आदि आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है। इसके अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर आ है, ये है, ई है, ये आपका किसी भी टेंस के लास्ट में आते हैं। जैसे कोई एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि वह खाना खा चुका है, ठीक है, लास्ट में क्या है, चुका है। या फिर मैंने बोला उसने खाना खाया है, या फिर उसने खाना खाया, लास्ट में क्या आया, आ। ठीक है। उसने पानी पिया, लास्ट में क्या आया, आ। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उसने पानी पी लिया है। अब देखिए सुनो मेरी बात, पहला टेंस क्या होता है, पहला बंदा कौन होता है, आई में, सामने वाला यू। ठीक है। कोई भी अदर थर्ड पर्सन कौन होता है आपका, अगर मैंने अपनी बात करता हूं तो मैं कौन हूं, आई, सामने वाला यू। और वहीं पे अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं, थर्ड पर्सन कौन होता है आपका, ही, शी, इट, नेम, एनी सिंगुलर पर्सन इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ठीक है। तो उसने, या ना तो मैं हूं ना मेरे सामने वाला है, बल्कि कोई थर्ड पार्टी है, तो उसने। अब ये ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, बट यहाँ उसने हम ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं ही। तो ही के साथ आपका देखिए क्या आता है, सॉरी मैंने आपको हैज हैव नहीं बताया। देखिए हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इसके साथ आपका आता है हैव, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, इसके साथ आपका आता है हैज। तो आपका सेंटेंस क्या बना, उसने पानी पी लिया है। तो उसने पानी पी लिया है मतलब क्या हुआ, ही के साथ आपका क्या आता है, हैज, ही हैज। अब पीना यानी कि उसने पी लिया है। अब क्या काम किया उसने, पीने का काम किया है, तो ही हैज ड्रिंक। अब ड्रिंक थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ही हैज ड्रंक वाटर, ऑब्जेक्ट। अगर इसके नेगेटिव की बात करें, ही हैज नॉट ड्रंक वाटर, और अगर इंटरगेटिव की बात करें, हैज ही ड्रंक वाटर, हैज ही नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है। उसके बाद देखिए वह दौड़ जीत चुका है, वह दौड़ जीत चुका है। ही के साथ हैज, जीतना, विन, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, ही हैज वॉन रेस, वॉन द रेस। वह दौड़ जीत चुका है, he has
won the race, और अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं, he has not won the race। इंटेग्रिटी की बात करते हैं, has he won the race, has he not won the race। क्लियर है? चलिए, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब तो ये आपको याद हो ही गया होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आता है, तुम पुस्तक खरीद चुके हो। यू के साथ हैव, खरीदना बाय, और थर्ड फॉर्म बॉट, यू हैव बॉट बुक, यू हैव बॉट बुक, यू हैव बॉट ए बुक। तुम पुस्तक खरीद चुके हो। अगर यहाँ था कि तुम पुस्तकें खरीद चुके हो, यू हैव बॉट द बुक्स। ठीक है, you have bought books। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तुम पुस्तक खरीद चुके हो, तो you have bought book, और पुस्तकें की बात हो रही है तो एक से ज़्यादा बुक्स आ रही हैं तो वो बुक्स हो जाएंगी। ठीक है, you have bought books। इसके बाद अगर मैं इसी का देखिए, इसी में मैं आपको 3 तरीके से बना के दिखाता हूँ। ये तो मेरी बात की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर मैं इसी टेंस को अगर बना के दिखाऊँ आपको आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो कैसे बनेगा? तुम पुस्तक खरीद रहे हो, तुम पुस्तक खरीद रहे हो। ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस क्या बनेगा? देखिए यू के साथ क्या आएगा आपका? देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, यू वी दे प्लूरल के साथ आर। तो यू के साथ आर, यू आर। अब वहां पे क्या आती थी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय। ठीक है, बाय। अब यहाँ पे देखिए बाइंग और परचेजिंग, तुम पुस्तक खरीद रहे हो, यू आर बाइंग बुक, तुम पुस्तक खरीद रहे हो, यू आर बाइंग बुक। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं परचेजिंग। ठीक है, यू आर परचेजिंग बुक, तुम पुस्तक खरीद रहे हो। अगर मैं इसी को बनाऊँ आपका इंडेफिनिट में, तो आपका क्या बनेगा? तुम पुस्तक खरीदते हो। ठीक है, तुम पुस्तक खरीदते हो। तुम पुस्तक खरीदते हो। यू यानी कि यू बाय बुक्स, बाय बुक। ठीक है, तुम पुस्तक खरीदते हो, लास्ट में ते हो आ गया, तो यू बाय बुक। अगर मैं एक और नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं, उसको बना के दिखा दिया, जैसे वे उसे रिश्वत दे रहे हैं। वे उसे रिश्वत दे चुके हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस और ये आपका परफेक्ट, वे उसे रिश्वत दे रहे हैं। चलिए देखिए ये आपका क्या हुआ कॉन्टिन्यूअस, ये आपका क्या हुआ परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए अब इसमें दे के साथ आर, देना गिविंग, दे आर गिविंग हिम, उसे क्या ब्राइड। ठीक है,
तो रिश्वत क्या होता है आपका, ब्राइब होता है, BRIBE, ब्राइब। वे उसे रिश्वत दे चुके हैं। अब यहाँ पे फंक्शन टेंस की बात करते हैं, दे के साथ आपका क्या आता है, अब दे हैव थर्ड फॉर्म। अब देखिए गिव गेव गिवन, ठीक है, दे हैव गिवन हिम ब्राइब, ठीक है। तो मैंने आपका क्या बनाया, ये कॉन्टिन्यूअस बना दिया, आपका परफेक्ट बना दिया। इसका इंडेफिनिट देखिए बन सकता है, बना सकते हैं या नहीं बना सकते। वे उसे रिश्वत देते हैं, लास्ट में क्या है, ते हैं, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना, गिव, ठीक है, दे गिव हिम ब्राइब, वे उसे रिश्वत देते हैं, दे गिव हिम ब्राइब, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बना के दिखाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बना के दिखाया और प्रेजेंट परफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक यही था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद आपका प्रेजेंट में एक टॉपिक रह चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, इन तीनों सेंटेंसेस की अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के देखना है, अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना के देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट बना के देखना है। और डेली के डेली आपने क्या करना है, 10, ठीक है, 10 वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, ऐसे वर्ड्स जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाले हैं, ठीक है। उन वर्ड को पढ़िए, चाहे आपके डिक्शनरी हो या कहीं से भी आप वो वर्ड्स को नोट कर सकते हैं, ठीक है। डेली के आपने क्या करना है, 10 से लेकर 15 तक आप डेली वर्ड मीनिंग याद कीजिए। उन वर्ड मीनिंग के बेस पे ऐसे वर्ड मीनिंग आपने याद करना है जो आपके डेली लाइफ में काम आए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपको डेली लाइफ में काम आने वाले वर्ड मीनिंग याद करेंगे, उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। और टेंसेस बनाने से क्या होगा, आपके डेली लाइफ में उनको एप्लीकेबल करेंगे। इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे और इंग्लिश बनाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा टॉपिक आज यहीं तक था। चलिए, थैंक यू सो मच।